स्त्रियां माने कपड़े उतार कर स्नान कर रही थी। स्त्रियों के मन में जो जरा भी संतोष नहीं हुआ, न संकोच हुआ। संतोष तो हुआ पर संकोच नहीं हुआ। क्यों? कि सुखदेव जी महाराज ज्ञान के भंडार थे। समृत को नहीं दोष समृत है सुखदेव जी महाराज। वो नहाती रहे, वो तो निकल गए, तो नारियों ने पर्दा नहीं किया। लेकिन जब वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे आवाज देते जा रहे हैं, बेटा जरा रुको, बेटा जरा रुको, तो व्यास जी महाराज जब आए उन्होंने अपने अंग को शायद लोग ज्वाइन करने लगते हैं। तो व्यास जी महाराज ने पूछ लिया कि देवी मेरा पुत्र भी यहाँ से निकल गया है, तो उसका तो तुमने पर्दा नहीं किया, मेरा तुम पर्दा कर रही हो। तो बोले श्री ऋषि महाराज जी, वे जो सुखदेव जी हैं, क्योंकि सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, 16 वर्ष के सुखदेव जी, तो उन्होंने कहा वो तो निकल गए, लेकिन आप तो वेद व्यास जी ऋषि और उन्होंने कितने बड़े हैं, ज्ञान से कितने बड़े हैं, इसलिए हमने आपका पर्दा किया। परमहंस जो है लिखा क्या आ रहा टाइटल, वो जानते ही नहीं कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में बताया कि सुखदेव जी महाराज जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, अंतर क्या है। ऐसे परमहंस हैं सुखदेव जी महाराज, संसार में रहते हुए। टाइटल डाल देते ना लोग, जुड़ते हैं कि ये क्या चीज है। व्यास जी ने सोचा ऐसा भागवत कथा मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसे चित्रराज जिसका पुत्र हो, उसके सुखदेव जी ने लौटा कर व्यास से भागवत ऐसे पढ़ी। भागवत ने भागवत को क्यों लिखा, ये किसके पुत्र है, ऐसा उन्होंने प्रश्न कर लिया। सूति महाराज ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास। अरे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा माँ, जब भी तुम स्मरण करोगी मैं तुम्हारे चरणों में आ जाया करूंगा। ऐसे वेद व्यास जी महाराज हुए। वेद व्यास जी महाराज ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबका लेखन किया। उसके बाद भी नायतुका चिंतपरम हरिष्यो जगत्पत्रें रघुनीत महारित तात्वाशं तीर्थे मुष्यन्ति मानसाना यत्र हंसा निगामथो सोचया। कितना ही सुंदर सरोवर हो, बहुत बड़ा सुंदर सरोवर हो, उसमें हजारों कमल खिले हुए हैं, नीला नीला पानी है, लेकिन उसमें कीचड़ भी है। उस कीचड़ में कैसे स्नान किया जाए, कैसे स्नान किया जाए, समझने की बात ये वेद व्यास जी के ऊपर है। नारद जी एक बार वेद व्यास जी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी के पास पहुंचे तो वेद व्यास जी ने कहा मैंने ग्रंथ कई ग्रंथ लिख डाले,